हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 16D के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 की। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 17 बिकम्स 54, फाइंड द नंबर। तो इस एक्सरसाइज में हमारे पास स्टेटमेंट सम है, हमें इसका पहले एक्सप्रेशन बनाना है, फिर उसको सॉल्व करना है। तो इसने क्या बोला है कि कोई नंबर है, जब उसमें 17 ऐड कर दिए जाए, इंक्रीज्ड बाय 17 मतलब कि वो नंबर 17 वैल्यू से बढ़ गया, तो उसमें 17 वैल्यू ऐड कर दी जाए तो वो नंबर क्या बन जाता है, 54 बन जाता है। सो लेट द नंबर बी एक्स। तो हमने मान लिया कि वो एक्स नंबर है। तो स्टेटमेंट क्या कहती है कि जो नंबर है अगर वो 17 बढ़ जाए, मतलब x में 17 ऐड कर दिए जाए, तो वो नंबर क्या बन जाता है, 54। जहाँ पे भी ये वर्ड आए बिकम्स इक्वल्स टू, तो वहाँ पे हम इक्वालिटी डाल के उसको लिखेंगे। सो अब हमें x की वैल्यू ढूंढनी है, मतलब वो नंबर बताना है। तो 54, ये 17 इक्वालिटी के इधर आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो 54 में से 17 निकाले, ये आ जाएगा 14 माइनस 7 7, यहाँ बचा 4, दैट इज 37। सो हमारा नंबर आ गया, दैट इज 37। तो आप क्रॉस चेक कर लीजिए, अगर आप 37 में 17 ऐड करते हैं यू विल गेट 54। सेकंड है, अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 8। कोई नंबर 8 वैल्यू से कम हो गया और वो अब किसके इक्वल है, 26 के इक्वल है। सो लेट नंबर बी एक्स। तो स्टेटमेंट कहती है कि अगर वो नंबर में से 8 कम कर दिए जाए तो वो नंबर 26 के इक्वल है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 26, ये 8 इधर आके ऐड हो जाएगा। सो ये हो गया 4, 34। तो नंबर हमारे पास आ गया 34। अगर आप 34 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 26। क्वेश्चन नंबर 3, 1/4 ऑफ अ नंबर। किसी नंबर का 1/4 व्हेन एडेड टू 2/7 ऑफ इट। तो लेट द नंबर बी। तो इसने बोला क्या है कि 1/4 ऑफ अ नंबर, तो 1/4 ऑफ नंबर क्या है, x। व्हेन एडेड टू, जब इसको ऐड कर दिया जाए किस में, 2/7 ऑफ इट, मतलब उस नंबर के 2/7 में, तो 2/7 ऑफ x गिव्स 135। तो पहले उस नंबर का 1/4 किया, उसमें ऐड क्या किया, 2/7 उस नंबर का, तो हमें मिल जाता है 135। हमें वो नंबर ढूंढना है। तो हमें ये बोला गया है 1/4 ऑफ नंबर दैट इज x, 2/7 ऑफ इट का मतलब यहाँ पे क्या है, नंबर। ये किसके इक्वल है, 135 के। इसको आप x/4 प्लस 2x/7 लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगी क्योंकि मुझे x की वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। तो 28 एलसीएम आ गया। 28 को 4 से डिवाइड किया 7, तो 7 इंटू एक्स 7x प्लस 28 को 7 से डिवाइड किया 4 इंटू 2x, तो ये हमारे पास आ गया 8x। ये किसके इक्वल है, 135। सो 7x प्लस 8x 15x बाय 28 इज इक्वल्स टू 135। तो 15x, इस 28 को इधर लेके जाएंगे तो 135 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अभी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। अब इस 15 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, जब इक्वालिटी के दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड में, तो ये 15 के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसी वजह से मैंने 135 को 28 से मल्टीप्लाई नहीं किया था। सो 5 के टेबल पे 5 3 दा 5 2 दा 10, 5 7 दा 3 9 दा। सो 28 इंटू 9 7 18, तो ये आ गया 25। सो हमारे पास नंबर आ गया 252।
सो इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अपने आंसर को। पहले इस 252 का 1/4 करिए, 2/7 करिए, उन दोनों को ऐड कर दीजिए, यू विल गेट 135। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/5 ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का 2/5 व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, जब इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए किसमें से, 3/4 ऑफ इट, इट का मतलब अगेन नंबर, 3/4 ऑफ अ नंबर में से 2/5 ऑफ अ नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए, हमें क्या मिल जाता है 56, हमें वो नंबर ढूंढना है। सो लेट द नंबर बी x। तो स्टेटमेंट क्या कहती है, 2/5 ऑफ अ नंबर, तो 2/5 नंबर क्या है x, इसको सब्ट्रैक्ट किस में से करना है, 3/4 ऑफ इट मतलब नंबर। तो 3/4 ऑफ नंबर में से हमें 2/5 ऑफ अ नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। गिव्स मतलब इक्वल टू, ये क्या देता है, कौन सा नंबर हमें देता है 56। तो इसको लिख सकते हैं 3x/4 माइनस 2x/5 इज इक्वल्स टू 56। एलसीएम लेंगे, 4 और 5 का एलसीएम दैट इज 20। 20 को 4 से डिवाइड किया 5 इंटू 3x 15x माइनस 20 को 5 से डिवाइड किया 4 इंटू 2x 8x इक्वल्स टू 56। तो 8x माइनस 15x माइनस 8x, तो ये आ गया हमारे पास 7x अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 56। तो 7x किसके इक्वल होगा, ये 20 इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू 20 इंटू 56, ये 7 जब इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। अब ये 7 जो है 7 8 दा 8 इंटू 2 16, तो x आ गया 160, मतलब जो हम नंबर ढूंढ रहे थे वो आ गया 160। तो अगर आपने क्रॉस चेक करना है अपना आंसर, 3/4 ऑफ 160 कीजिए, उसमें से 2/5 ऑफ 160 माइनस करिए, यू विल गेट 56। क्वेश्चन नंबर 5, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 12। इंक्रीज्ड का मतलब क्या होता है कि वो 12 वैल्यू से बढ़ गया, मतलब उसमें हम 12 ऐड करेंगे। कोई नंबर है वो 12 वैल्यू से बढ़ गया, एंड द न्यू नंबर ऑब्टेन्ड, जो अब हमें नंबर मिला है, इज मल्टीप्लाइड बाय 5, उसको हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है। इफ द रिजल्टिंग नंबर इज 95, तो मल्टीप्लाई करके 5 से जो हमें आंसर मिला है वो है 95, हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। सो लेट द नंबर बी x। तो पहले उसने क्या बोला है, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 12, तो नंबर इंक्रीज्ड बाय 12, तो ये क्या होगा, x में हमने 12 ऐड किया, ये हमारा अब नया नंबर है, दिस इज अवर न्यू नंबर, जिसमें हमने 12 ऐड करके हमें मिल गया। अब इसने क्या बोला है कि जो न्यू नंबर ऑब्टेन्ड इज मल्टीप्लाइड बाय 5, तो न्यू नंबर हमारे पास क्या है, x प्लस 12, तो कहते हैं इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 5 x से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 5 12 से भी मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए ब्रैकेट में मैंने इसको लिख के बाहर 5 लिख दिया है। तो ये जो नंबर हमें मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू 95। तो इसको सॉल्व करते हैं, 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 इंटू 12, क्योंकि दोनों से नंबर मल्टीप्लाई होगा, ये हमने मल्टीप्लिकेशन में सीखा है, तो 60 इज इक्वल्स टू 95। सो 5x, 60 को हम इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 5x की वैल्यू हो गई 35, x की वैल्यू 35, 5 इधर आके डिवाइड में 7, तो x इज इक्वल्स टू 7। तो जो नंबर हम ढूंढ रहे थे ओरिजिनल नंबर दैट इज 7। तो अगर आपने इसको क्रॉस चेक करना है तो आप कैसे करेंगे, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 12, तो 7 में 12 ऐड किए 19, ये हमारा नया नंबर है। तो कहते हैं कि अगर 19 जो नया नंबर आया है उसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 95 मिल जाता है। तो आप चेक कर लीजिए, तो 95 ही हमारा आंसर आ रहा है। तो इस तरह से आप अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हैं।
क्वेश्चन 6, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 26। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, एक नंबर है वो 26 वैल्यू से बढ़ गया। अब ये जो बढ़ा हुआ नंबर है इसको हमने डिवाइड करना है 3 से, तो जो आंसर मिलेगा वो 18 मिलेगा। हमें ओरिजिनल नंबर ढूंढना है। लेट ओरिजिनल नंबर या लेट नंबर बी x। पहले उसने क्या बोला, नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 26, नंबर इंक्रीज्ड बाय 26, तो नंबर क्या बन गया x प्लस 26। दिस इज अवर न्यू नंबर। ये जो न्यू नंबर हमें मिला है, अब इसको डिवाइड करना है हमें 3 से, तो x प्लस 26 को डिवाइड करना है 3 से, तो रिजल्टिंग नंबर क्या मिलेगा 18। सो x प्लस 26 सॉल्व करते हैं, 3 इधर लेके जाएंगे, 18 इंटू 3, सो ये आ गया 54। तो x की वैल्यू 54, 26 जब इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो x हमारे पास आ गया, दिस इज 82। जो ओरिजिनल नंबर है 28 आ गया। तो अगर आप क्रॉस चेक करेंगे तो मेथड वही रहेगा, 28 में 26 ऐड कीजिए, जो नंबर आएगा उसको 3 से डिवाइड कीजिए, यू विल गेट 18। क्वेश्चन 7, द एज ऑफ मैन इज 27 मोर देन द एज ऑफ सन। इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 47 ईयर्स, फाइंड द एज ऑफ सन एंड हिज फादर। तो ये एज वाला क्वेश्चन है। मोस्टली एग्जाम्स में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बहुत ध्यान से आपने इसके स्टेटमेंट समझनी है और इनको अटेम्प्ट करना है। इसने बोला है कि कोई सन और फादर की बात हो रही है कि जो फादर है वो अपने सन से 27 ईयर्स ज़्यादा है। तो हम मान लेते हैं लेट द एज ऑफ सन इज इक्वल्स टू x ईयर्स। मान लीजिए कि उसकी x ईयर्स है, तो एज ऑफ फादर कैसी आएगी। अब फादर उसने बोला कि 27 ईयर्स ज़्यादा है, तो x प्लस 27, जितनी सन की एज है उसमें हमने 27 ऐड कर दिया, तो फादर की एज हमें पता चल गई। नाउ उसके बाद बोला इफ़ द सम ऑफ देयर एजेस, दोनों के एजेस का अगर हम सम कर दें तो हमें क्या मिलेगा 47। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हमने स्टेटमेंट बना ली, एज ऑफ सन प्लस एज ऑफ फादर, उसने बोला है दोनों को अगर दोनों की एज को ऐड कर दीजिए तो आपको 47 ईयर्स जो है वो टोटल एज मिलेगी। तो एज ऑफ सन क्या है x, फादर की एज x प्लस 27, दिस इज इक्वल्स टू 47। तो 2x प्लस 27 इज इक्वल टू 47, 2x की वैल्यू 47, 27 इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आ गया 20, x निकालेंगे 20 बाय 2 दैट इज 10, तो x की वैल्यू 10 आ गई। व्हाट इज x? x इज द एज ऑफ सन, तो हमें पता चल गया एज ऑफ सन इज 10 ईयर्स। नाउ एज ऑफ फादर निकालनी है, दैट इज x प्लस 27, तो 10 में 27 ऐड किया, 37 ईयर्स जो है वो फादर की एज आ गई। क्वेश्चन नंबर 8, द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ गोपाल एंड हिज फादर इज 26 ईयर्स। इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 56, फाइंड द एज ऑफ गोपाल एंड फादर। अब यहाँ पे मतलब वही है लेकिन स्टेटमेंट अलग तरह से गिवन है। तो उसने बोला है कि गोपाल और उसके फादर दोनों का जो एज डिफरेंस है वो है 26 ईयर्स। तो हमें यहाँ पे समझ में आया अगर एज डिफरेंस 26 ईयर्स है, इसका मतलब क्या है कि जो फादर है वो 26 ईयर्स बड़ा है गोपाल की एज से। सो वी विल से लेट द एज ऑफ गोपाल इज इक्वल्स टू x ईयर्स। तो एज ऑफ फादर क्या होगी x प्लस 26 ईयर्स। ऑब्वियसली जो फादर की एज है वो बड़ी होगी गोपाल से,
उन दोनों की एज का डिफरेंस गिवन है। अगर हम इन दोनों की एज का डिफरेंस निकालें, x + 26 में से ये सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिल जाता है, 26। यही बोला गया है कि उनकी एज का जो डिफरेंस है वो 26 ईयर्स है। अगर गोपाल x ईयर्स का है तो फादर उससे 26 साल बड़ा है। इफ़ द सम ऑफ देयर एजेस, अगर उन दोनों की एज को सम कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो वो कितनी एज बन जाती है, 56। फाइंड द एज ऑफ गोपाल एंड हिज फादर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या किया, दोनों की एज को ऐड कर दिया, x प्लस फादर की एज x + 26, ये गोपाल की एज है, ये फादर की एज है, मिलाकर कितनी एज बन रही है, 56 ईयर्स। तो x + s 2x + 26 = 56। ये 26 इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया गया तो ये बन गया 30। तो x की वैल्यू 30/2। x हमारे पास आ गया 15 ईयर्स। नाउ व्हाट इज x? दैट इज एज ऑफ गोपाल। अब हमने एज ऑफ फादर निकालनी है। तो x + 26 है, x की वैल्यू 15, ये वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये आ गया 41 ईयर्स। गोपाल की एज 15, फादर की 41। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे यू विल गेट 26 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन 2 consecutive natural numbers are added their sum is 31, find the numbers। अब consecutive natural numbers क्या होते हैं, जैसे मैंने लिखा 1 2 3, ये consecutive natural numbers है, मीन्स जो साथ साथ में हमारे नंबर्स आते हैं उनको कंसेक्टिव नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो दो नेचुरल नंबर्स, जैसे मान लीजिए ये दो नेचुरल नंबर, इनका सम, जैसे 1 + 2 का सम हमारे पास होता है 3। अगर मैं नेचुरल नंबर्स लूँ 2 और 3, इनका सम होगा 5। अगर मैं नेचुरल नंबर लूँ 3 और 4, इनका सम होगा 7। इसी तरह दो नंबर्स हैं हमारे पास जिनका सम हमें गिवन है 31, हमें वो नंबर्स ढूंढ रहे हैं। अब देखिए, सपोज कीजिए मेरे पास एग्जांपल ले लेते हैं, एक नंबर है 5, एक है 6। तो मैंने 5 + 6 किया, इनका सम 11 है। नाउ अगर ये नंबर मैंने मान लिया x है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में दूसरा नेक्स्ट नंबर कैसे आता है, अगर हम पिछले में 1 ऐड करें तभी नेक्स्ट नंबर आता है। 1 में मैंने 1 ऐड किया, जैसे ये 1 है, इसमें मैंने 1 ऐड किया तो मुझे 2 मिल जाएगा। 2 में मैंने 1 ऐड किया तो मुझे 3 मिल जाएगा। 3 में मैंने 1 ऐड किया, आई विल गेट 4। 4 में 1 ऐड करूँगी, आई विल गेट 5। तो मैंने एक नंबर मान लिया, लेट 1 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर बी x। तो पहला मैंने मान लिया x, जैसे ये 5 को मैंने x मान लिया। तो 6 मुझे कैसे मिलेगा, अगर मैं x में 1 ऐड करूंगी, आई विल गेट 6। सो लेट सेकेंड कंसेक्टिव नेचुरल नंबर क्या मिल जाएगा, x + 1। अब इन दोनों का सम हमें गिवन है 31। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे x + 1, दोनों का सम गिवन है 31 के इक्वल। तो 2x + 1 = 31। 2x की वैल्यू 31 - 1 हो जाएगा इधर आके, 2x की वैल्यू 30, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे 30, 2 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 15। तो हमें पहला नेचुरल नंबर मिल गया, दैट इज 15। दिस इज अवर फर्स्ट नेचुरल नंबर। सेकंड कैसे ढूंढेंगे, 15 में 1 ऐड कर देंगे तो सेकंड नेचुरल नंबर मिल जाएगा, सो 16। तो दो नंबर्स हमें मिल गए 15 एंड 16, जिनका अगर आप सम करोगे यू विल गेट 31। लास्ट क्वेश्चन इज व्हेन 3 consecutive natural numbers are added the sum is 66, find the numbers। सेम उसी तरह का है बट इसमें कंसेप्ट समझते हैं। देखिए, अब पहला एक नंबर है 5, एक है 6, एक है 7, इसको मैंने x मान लिया। अब 5 से 6 कैसे मिलता है,
अगर हम x में 1 ऐड कर देंगे, मतलब 5 में 1 ऐड किया, वी विल गेट 6। 7 कैसे मिलेगा? अब ये x है, x में अगर मैं 2 ऐड कर दूंगी, आई विल गेट थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर अगर मुझे ढूंढना है तो x प्लस 3 हो जाएगा। फिफ्थ नंबर मुझे ढूंढना है तो x प्लस 4 हो जाएगा। सो लेट फर्स्ट कंसेक्टिव नेचुरल नंबर बी x। तो सेकंड कैसे निकालेंगे? इस x में 1 प्लस हो जाएगा। थर्ड कैसे निकालेंगे? x प्लस 2। या आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, पहला नंबर x है, दूसरा x प्लस 1 आ गया, ये दूसरा नंबर है। अब इस x प्लस 1 में एक और 1 ऐड करेंगे तो तीसरा नंबर मिल जाएगा। सो दिस इज x प्लस 2। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों का जो सम है वो कितना है? 66। तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, ये हमें गिवन है 66। तो 1 2 3, तो ये हो गया 3x प्लस 2 प्लस 1 3 इज इक्वल्स टू 66। 3x की वैल्यू 66 माइनस 3, तो ये हो जाएगी 63। x की वैल्यू 63 बाय 3, तो x इज इक्वल्स टू 21। पहला हमें नेचुरल नंबर मिल गया 21। नेक्स्ट कैसे मिलेगा? 21 में 1 ऐड कर देंगे, 22 मिल गया। थर्ड कैसे मिलेगा? 21 में 2 ऐड कर देंगे, 23। तो 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर जिनका सम 66 है वो क्या है? 21, 22 एंड 23। तो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी इनकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें विद क्वेश्चन नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।